हेलो स्टूडेंट, सो आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल की असाइनमेंट। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस ऑफ सेवेंथ पीरियड। तो सेवेंथ पीरियड की एटॉमिक नंबर हमें गिवन है किसका? इनर्ट गैस का। सो वो कितना है? 118। अब क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ हेलोजन फैमिली। सो हेलोजन फैमिली इसके जस्ट बगल में होगी, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। सो अब इसका आईयूपैक नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे? 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं? अन। 7 के लिए सेप्ट, और लास्ट में हम लिख देंगे IUPM। तो हमारा जो आईयूपैक नेम है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट which can be present in third period if the maximum number of electron present in orbital कितना? 3 होगा। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे। अब देखो, इस चीज के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो थर्ड पीरियड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल याद करो। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में क्या होता है? सिर्फ एस के होते हैं। सेकेंड पीरियड में एस और पी के रहते हैं। थर्ड पीरियड में एस और पी के रहेंगे। जब फोर्थ पीरियड आता है तब वहां पर एस, डी और पी के आते हैं। ठीक है, क्या पीरियोडिक टेबल रिकॉल हो रहा है आपको? सो इट मीन्स यहाँ से 3s और क्या होगा? 3p होगा। अब चेक करो 3s में कितना है? एक ऑर्बिटल है, और 3p में मेरे पास कितने हैं? 3 ऑर्बिटल है। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। अब इस 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। सो इट मीन्स यहाँ पर 4 × 3 करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 12। सो इट मीन्स थर्ड पीरियड में मेरे पास 12 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट एक्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन 5s सबशेल। सो क्या है? वैलेंशियल एक्स मेरे पास एलिमेंट है, ठीक है, और उसका क्या है? मेरे पास 5s में एक इलेक्ट्रॉन है। एंड बिलो दैट शेल 4 इलेक्ट्रॉन इन द 4d। ठीक है, सो 4d में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। अब आपको क्या करना है? आपको चेक करना है द एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। सो अगर आपको ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? आपको वहां से वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो काउंट कर लेना है। ठीक है, देन उसमें ऐड करने हैं कुछ नंबर। जैसे अगर तो वो एस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, आप ना आपके पास जो एलिमेंट है उसमें आपको क्या करना है? एस में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लेने हैं। देन उसका ग्रुप हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, जिसको भी वो बिलोंग कर रहा होगा। अगर मेरे पास डी का एलिमेंट आता है तो आपको देखना है कि डी जो लास्ट मेरे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको काउंट करना है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड और करने हैं। वो किसके होंगे? जो आगे एस मेरे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, एस में भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 2 प्लस डी के जितने इलेक्ट्रॉन है वहां से आपको मिल जाएगा उसका ग्रुप नंबर। सो यहाँ पर डी में मेरे पास है 4 और एस में कितने हैं? 1। सो 4 + 1 किया तो इट मीन्स यहाँ पर कितना आ गया? 5। तो इट मीन्स यहाँ पर इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Which of the following combination contain only isoelectronic species? ठीक है, isoelectronic species means जिसमें क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन। अब क्लोरीन माइनस कितने? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और वहां से बहुत बड़ा गैप आ गया। नाइट्रोजन में सिर्फ 10 है, तो ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेम यहाँ पर आर्गन आ गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फ्लोरीन सिर्फ 1 माइनस है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सी ऑप्शन में देखिए, सी में क्या है? फॉस्फोरस, सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन है और आर्गन है। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 18 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द हाईएस्ट रेशियो ऑफ आईपी वैल्यू ऑफ गिवन पेयर ऑफ एलिमेंट। सो मीन्स यहाँ पर आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज बतानी है। सो हाईएस्ट रेशियो बतानी है। रेशियो के लिए सबसे देखिए, मतलब एक मेरा ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा उसका क्या होगा? हाईएस्ट नंबर होगा। जैसे हाईएस्ट किसके लिए हो जाएगा? हीलियम के लिए। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? हीलियम का। अब अगर मुझे रेशियो को हाईएस्ट करना है तो मीन्स दूसरा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो? कम हो। तो गिवन मेरे पास जो स्पीशीज है इनमें से सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी पेयर में?
हीलियम की और जिनॉन की, सबसे कम इसकी और हाईएस्ट इसका होगा, तो रेशियो मेरे पास आ जाएगा हीलियम और जिनॉन का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following electronic configuration of atom has the highest ionization energy among these? So यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और मुझे यहाँ पर बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाईएस्ट किसकी होगी। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या है P3, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मीन स्टेबल होगी। सेकंड है मेरे पास 3s, ठीक है, तो ये तो अब अगर इन दोनों में कंपेयर करूँ तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मुझे वो दिख रही है ज़्यादा। अब उससे भी ज़्यादा स्टेबल मेरे पास क्या है 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, नियॉन की है, जो क्या है हमारे पास नोबल गैस है। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास किसकी हो जाएगी, ऑप्शन सी की। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इनिशियल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ द मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द एल्यूमिनियम। सो मैग्नीशियम में देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3s2 और एल्यूमिनियम में 3s2 3p1। अब यहाँ से देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी। तो इट मींस ए स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, ट्रू है। अब बी के लिए देखो सेकंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स आर 32। अब ये आपको देखना है कि 5s से स्टार्ट करेगा आपका पीरियड और 5p में खत्म होगा, और बीच में यहाँ पर क्या आएगा 4d, पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 5 है, 5s 4d एंड 5p। अगर नहीं ध्यान में तो क्या करना है आपको, ये पता है कि फिफ्थ पीरियड है, 5s से स्टार्ट होगा 5p तक एंड होगा। अब यहाँ पर इसके बीच में क्या आएगा, p से एक बढ़ा दो, d कर दो यहाँ पर, और 5 से एक कम कर दो 4d। बस ध्यान ये रखना है कि l की वैल्यू ग्रेटर या फिर इक्वल टू n नहीं होनी चाहिए। अगर ये आ गया तो मीन्स ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं 3 किया और यहाँ पर f किया, अब यहाँ पर n की वैल्यू भी 3 है और l की वैल्यू भी कितनी है 3, मतलब ये वाला केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा और हमारे पास 3f एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर मीन्स मेरे पास एक s का ऑर्बिटल, 5 d के ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल्स हैं, मीन्स टोटल ऑर्बिटल मेरे पास 9 है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिफ्थ पीरियड में मेरे पास कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 करोगे, 9 इंटू 2 किया तो मेरे पास कितना हो गया 18 एलिमेंट्स। तो सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, फॉल्स, फर्स्ट ट्रू होगी। थर्ड है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। सो मैग्नीशियम और सोडियम यहाँ पर लिखिए, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3s2 3s1, ठीक है, 2p6 और 3s1। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं देखूं तो मैग्नीशियम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और मैग्नीशियम का साइज भी सोडियम से क्या है कम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी ज्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम की। देन सेकंड की अगर मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पर हो गया 3s में 1 और यहाँ पर 2p में 6, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, सोडियम की, तो सोडियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा। तो थर्ड स्टेटमेंट आपके पास होगी ट्रू। फोर्थ है अ p ऑर्बिटल कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल है तो ये कितने करेगा, ये करेगा 2, नो ना कि ये 6 करेगा, तो 6 करेगा मेरे पास जो p सबशेल होगा, p सबशेल के अंदर मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो इट मींस यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ स्पीशीज। सो मेरे पास कौन कौन गिवन है, O2 माइनस, F माइनस और फ्लोरीन। फ्लोरीन अब देखो ये दोनों कैसी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेक करने पड़ेंगे, एक में 8 एक में है 9। अब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उनका साइज क्या होगा, कम, इट मींस यहाँ पर साइज किसका, ऑक्सीजन का बड़ा होगा, और यहाँ पर एक माइनस का चार्ज आ गया, ठीक है, अनाइन का साइज हम अपने पेरेंट आइटम से क्या होता है बड़ा होगा, तो यहाँ पर इसमें साइज यहाँ पर इसका बड़ा आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द आयनिक रेडियाई ऑफ N3 - 2 - एंड F - R रिस्पेक्टिवली आर। सो यहाँ पर कुछ वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको वैल्यूज याद करनी है, एक
रफली आइडिया होना चाहिए कि इसका ज्यादा होगा तो वैल्यू दिस होगी, इसका कम होगा तो वैल्यू क्या होगी। अब N3 माइनस और O2 माइनस और F माइनस, सो ये मेरे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ गए। फिर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखेंगे, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, ठीक है। सो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि किसका साइज कम हुआ। कम किसका होगा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो मीन्स रेडियस सबसे बड़ा हो जाएगा नाइट्रोजन का। तो सबसे बड़ा नाइट्रोजन का देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ट्रांजिशन इन्वॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व हो रही होगी। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से निकाल कर उसको मैग्नीशियम M में बनाया। सेकेंड में देखिए मेटल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन में उसके बाद अब देखो M में से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको M प्लस कर दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होगी। अब उसी M प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड होगी। अब Mj प्लस से सॉरी गैसियस से +2 से फिर से हमने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये होगी मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी 3। तो ये मेरे पास क्या है, सक्सेसिव एनर्जी है। तो सक्सेसिव एनर्जी जो है वो ऑलवेज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आप यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते जा रहे हो लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मुझे डी ऑप्शन में आएगी। इस प्रोसेस में देखो मुझे थर्ड टाइम आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। तो देखो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, हमेशा इंक्रीज करेगा किसी भी मेटल के लिए 3 एंड सो ऑन n तक, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज गिवन है, आपको बताना है कि एलिमेंट कौन सा होगा। सो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज है वहां से हम पता कर सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एकदम से जो हायर जंप होगा मतलब उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन निकालना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, सिर्फ यहाँ पर 2 होंगे। वैलेंस शेल अगर 2 है यहाँ पर तो आपके पास जो एलिमेंट यहाँ पर है ऑप्शंस में, तो देखिए किसके वैलेंस शेल 2 होंगे, आपका आंसर क्या होगा, बेरिलियम, इसमें आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज इज मिनिमम। सो आपको बताना है कि साइज किस में मिनिमम होगा। ऑप्शन है H माइनस, फ्लोरीन माइनस और आयोडीन माइनस। सो यहाँ पर देखो आयोडीन और नीचे आएगा तो इनमें तो देखो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करेगा। अब बात आती है H माइनस। सो H माइनस जो आपके पास अनाइन बनता है इसका जो साइज होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है ब्रोमीन के आयन के। सो इट मीन्स इसका साइज तो और भी ज्यादा बड़ा होगा। तो स्मॉलेस्ट साइज आपका किसका आ जाएगा, ऑप्शन सी F माइनस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होगा जिसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और एंडोथर्मिक प्रोसेस आपके पास होते हैं जिसमें एनर्जी क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है। सो देखिए फर्स्ट में देखिए लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी हमें देनी पड़ी होगी। सेकंड बी ऑप्शन में देखिए ऑक्सीजन के अंदर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, तो और एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। सो सी में देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और यहाँ पर ये क्लोरीन बना, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा स्टेबल हुई है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बी में भी आप देखिए बेरिलियम ऑलरेडी स्टेबल है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया तो ऐड करवाने के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 रहती है, 2s2 थी, ठीक है। ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी मुझे देनी पड़ी होगी। तो सी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन द क्लोरीन ड्यू टू। अब
जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब ऑलरेडी इसका साइज कम है और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ऑलरेडी कितने, यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर हम देना चाहेंगे तो फ्लोरीन के पास एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये p का ही ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, ठीक है। तो बाकी के जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी के इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे, इसलिए एफिनिटी जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कि स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज, तो सेम जो हमने लास्ट में अभी किया है, कौन से है, फ्लोरीन है, देन आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास इन जनरल क्या होता है, अलोंग द पीरियड जाने पर मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, सबसे ज्यादा तो हो जाएगी क्लोरीन की। देन सेकंड नंबर पर अब यहाँ पर क्या आएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा ऑक्सीजन। तो ये वाला ऑर्डर कहाँ पर फॉलो हो रहा है, क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ से आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, बी हैज अ स्मॉल साइज फर्स्ट ionization enthalpy then okay sorry so boron has a smallest first ionization energy than the beryllium। so ऐसा क्यों होता है, अब देखो beryllium जो मेरे पास है इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2s2 और यहाँ पर होगी 2p1, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब इसका साइज चाहे कम है बट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। स्टेटमेंट पढ़ो, इट इज इजी टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। देन 2p electron of boron is a more shielded from the nucleus by the inner core of electron than the 2s electron of the beryllium, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये चीज सही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर 2s है और 2p है, 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आगे वाले शेल ने ज्यादा शील्ड किया है तो इस पे चार्ज कम लग रहा होगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये है। थर्ड है 2s इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p, ये चीज भी करेक्ट है, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, 2s की ज्यादा होगी। फोर्थ है एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरोन इज मोर देन द बेरिलियम, अब अलोंग द पीरियड जाने पर साइज क्या होता है, कम होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या होगी, इनकरेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर हम पूरी ऑप्शंस ना पढ़ें, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन को देखें तो एलिमिनेट कर दे सबको, तो आपका आंसर फिर भी आ जाएगा, आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द, ठीक है। सो ये हमने जो सक्सेसिव एनर्जी का किया ना लास्ट क्वेश्चन, उसी के बेस पर है कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, ठीक है, कोई भी मेटल है उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तब आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी 1 हुई, देन उसी से फिर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला। इसको आप एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर, ठीक है, ये होगी इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ पर चेंज क्या रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यहाँ पर कितने हैं, 8 है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पहले कितने थे, 8 थे, तो यहाँ पर 1 आ रहा था, बट अब यहाँ पर 7 हो गया। अब मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो 6 हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे, देन 5 और 8। सो यहाँ से हम आयोनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है। अब वो इफेक्टिवली जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतना ज्यादा इफेक्टिवली उन पे चार्ज लगाएंगे, उतना अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगर ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरे पास क्या है, करेक्ट है कि इज ऑलवेज ग्रेटर देन द, मान लीजिए आप n की वैल्यू मान लो यहाँ पर कितनी है, 3 है, और वहां पर 3 - 1 करो, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ज्यादा होगी देन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से, ठीक है। सेकंड देखिए कि इलेक्ट्रॉन बाय जेड रेशियो डिक्रीज ऑन द सक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ये रेशियो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो बी भी स्टेटमेंट हमारे पास सेकंड भी ट्रू है, तो आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बी भी सेकंड भी ट्रू है, और सेकंड इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन द
फ्लोरीन। अब देखो नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, यहाँ पर 2p3 है, यहाँ पर 2p5 है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो है, बट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का जो फैक्टर है ना, ये हम उसके नेबरिंग एलिमेंट के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो मीन्स यहाँ से स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। तो यहाँ पर हायर आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो फ्लोरीन की होगी, ये हमने कंपेयर किया साइज से। सेकेंड है नाइट्रोजन एटम हैज द एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल तो होता है, ठीक है, रीजन भी यहाँ पर दिया जो है वो करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से कि स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, फॉल्स है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉरी 19। एन एलिमेंट हैव अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। सो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है मेरे पास, एलिमेंट मस्ट बी कोबाल्ट। सो देखिए एटॉमिक नंबर कितना बन रहा है, 27 बन रहा है क्या, ठीक है। सो इट मीन्स ये मेरे पास कोबाल्ट एलिमेंट तो है। सेकेंड है मेरे पास एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 9। सो ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था एस, जो लास्ट मेरे पास वैलेंस शेल होंगे उसको काउंट कर लीजिए। यहाँ पर 4 और डी का मेरे पास हो जाएगा, 4 में 2 है, 4s में 2 है, और 7 में सॉरी डी में कितने हैं, 7। तो 7 + 2 किया कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये इसका ग्रुप नंबर 9 है, ये भी करेक्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट हैविंग m = +1 आर 6। सो m1 प्लस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर होगा एक m1 + 1, ठीक है, एक यहाँ पर होगा m + 1, ठीक है, और कहीं हाँ एक यहाँ पर होगा, ये ऑर्बिटल होगा जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 होगी। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुझे मिल जाएंगे। मैक्सिमम की बात की है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब डी है एलिमेंट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 15 बोहर मैग्नेटन, ठीक है। तो इसको देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, और यहाँ पर जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, तो वो मेरे पास √15 आएगा, नोट 15, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रूट होता तो आपका करेक्ट होता, तो ये आपकी होगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और क्वेश्चन में क्या गिवन था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियाई, ठीक है। सो इनकरेक्ट आपको बताना है। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बेरिलियम, बोरोन और नाइट्रोजन। सो अलोंग द पीरियड जाने पर Z इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ए स्टेटमेंट आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। बी, सी और डी आपके पास क्या है, ये करेक्ट रेडियस के ऑर्डर है। तो ये हमारे पास कुछ पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन थे। आई होप आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे और सभी क्वेश्चंस का आंसर भी आपका मैच किया होगा। थैंक यू।